हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड के जनजातियां यानी हो जनजाति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को लेके आया हूं। इससे पहले का टॉपिक और सेट को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, हो जनजाति, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड श्रेणी में रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है? निम्न में से कौन हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, कोल्हान, जो कि हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जाति शासन प्रणाली है? मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जाति शासन प्रणाली है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, हो जनजाति की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? और बता दें दोस्तों, मैं झारखंड जीके का हर एक वो टॉपिक लेके आ रहा हूं, जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला टॉपिक और सेट को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पीड़ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पीड़ का प्रधान कौन होता है, बताइए। पीड़ का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पीड़ का प्रधान मानकी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हो गांव का प्रधान कौन होता है, बताइए। हो गांव का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, हो गांव का प्रधान मुंडा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है, बताइए। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, हर एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना बना के पूछा जाता है। हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी हो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है, सही बात है। हो जनजाति में पिता परिवार की मुखिया व कर्ता धर्ता होता है, ये भी बात सही है। और हो
जनजाति परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। ये भी सही बात है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हो जनजातियों में महिलाओं को निम्न में से क्या निषेध है बताइए। और बता दूं, मैं जितना भी क्वेश्चन को कवर करा दे रहा हूं, इतना क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो आप लोग का इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हो जनजातियों में महिलाओं को निम्न में से क्या निषेध है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों निषेध है। यानी हल व तीर धनुष चलाना व छूना निषेध है और वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना भी निषेध है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता है। निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजातियों में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, किरिंग बाफला। और ये किरिंग बाफला जो है संथाल जनजाति में पाया जाता है, हो जनजाति में नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इससे पहले बता दें, आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अप्रतिपी विवाह को मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्ब्लॉक विवाह के समान है। हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्ब्लॉक विवाह के समान है। बस आप हमारे क्लास से जुड़े रहे, हर एक टॉपिक का क्लास मैं लेके आ रहा हूं, और हमारा पिछला सेट को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अनादर विवाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आंधी और अप्रतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंधी और अप्रतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हो जनजाति से संबंधित है आंधी और अप्रतिपी विवाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है, तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता सिंगबोंगा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पाहुई बोंगा के नाम से जाना जाता है। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और आपको यह टॉपिक कैसा लगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हो जनजाति में वर्षा का देवता किसे माना जाता है। हो जनजाति में वर्षा का देवता किसे माना जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, हो जनजाति में वर्षा का देवता यानी देश उली को माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है बताइए। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, देवरी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हो जनजाति के पर्व त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हो जनजाति के पर्व त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इसके पर्व कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बाहा पर्व यानी बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है, यह भी सही है। और ऑप्शन सी, जामनामा नए अन्न खाने से संबंधित है, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बेंगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, हो जनजाति में बेंगा नृत्य प्रचलित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल को क्या कहलाता है या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, आदिंग कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हो जनजातियों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, आदि विवाह, जो कि हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप है। तो चलते हैं आज का टॉपिक, झारखंड की जनजाति यानी हो जनजाति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का अंतिम और 25वां क्वेश्चन। इससे पहले का टॉपिक और सेट को नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। रिजले ने हो जनजाति के कितने गोत्र का जिक्र किया है, बताइए। रिजले ने हो जनजाति के कितने गोत्र का जिक्र किया है? और मैं बता दूं, जितना भी आपको मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर करा दे रहा हूं, इतना क्वेश्चन यदि आप कवर कर लेते हो तो ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 46। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया टॉपिक लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।